Good morning, dear students. Now let us start next topic. डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में हम इसमें देंगे. डबल फर्टिलाइजेशन, two types of fusion syngamy and triple fusion takes place in an embryo sac. The phenomena is termed डबल फर्टिलाइजेशन. क्या होता है? दो प्रकार का फ्यूजन होता है. पहले जो सिनगैमी होगा और इसके बाद देन आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन अकर्ड. कहाँ पे होता है? ये एम्ब्रियो में. और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन. चूँकि यहाँ पे हम देखते हैं कि दो बार फ्यूजन हो रहा है. एक बार जो है कि सिनगैमी का फॉर्मेशन होता है और इसके बाद ट्रिपल फ्यूजन होता है. तो इस तरीके से दो हो रहा है. दो बार यहाँ पे न्यूक्लियस जो है फर्टिलाइज हो रही है. इसको क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. सिनगैमी क्या होता है? व्हेन द पोलन ट्यूब इंटर्स इनटू द वन ऑफ द सिनर्जिट्स. जब पोलन ट्यूब जो है कि एक सिनर्जिट्स में इंटर कर जाता है, द पोलन ट्यूब रिलीज द टू मेल गैमेट्स. और पोलन ट्यूब जो उस कंडीशन में क्या करता है? पोलन ट्यूब में जो भी मेल गैमेट्स रहता है वो उसमें रिलीज कर देता है इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिट्स. सिनर्जिट्स के साइटोप्लाज्म में वन ऑफ द मेल गैमेट्स मूव्स टुवर्ड द एग सेल. एग सेल आप सारे लोग जानते हैं कि एग सेल जो है बीच में होता है एंड फ्यूज विद द न्यूक्लियस दस कंप्लीटिंग द सिनगैमी. और वहाँ पे जाके ये फ्यूज हो जाता है किससे? न्यूक्लियस से. और वहीं पे सिनगैमी अकर होता है. ये आप लोग एकदम क्लियर है. न्यूक्लियस में जाता है, वहाँ पे जो है कि फर्टिलाइज करता है और सिनगैमी को कंप्लीट होती है यहाँ पे. अब नाउ कम इन द triple fusion. In syngamete diploid cells, the zygote, the other male gametes moves toward the two polar nuclei located in the central cell. अब क्या होता है? सिनगैमी होने के बाद जो होता है जाइगोट जो कि मेल गैमेट जो होते हैं वो पोलर न्यूक्लियाई के जो लोकेट होता है वहाँ जाते हैं सेंट्रल सेल में एंड फ्यूजेज टू प्रोड्यूस ए ट्रिप्लॉइड प्राइमरी इंडोस्पर्म. और यहाँ पे ट्रिप्लॉइड प्राइमरी इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस ये थ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एज दिस इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ थ्री हैप्लॉइड न्यूक्लियाई. और ये हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे तीन न्यूक्लियाई, पहले से दो पोलर न्यूक्लियाई रहता है और एक एग सेल आता है वो फ्यूज हो जाता है. तो इस तरीके से दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मिल के यहाँ पे तीन बनाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन. आफ्टर इट सेंट्रल सेल जो सेंटर में जो सेल होती है वो और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है डेवलप करके जो है किसका निर्माण करते हैं? इंडोस्पर्म का. अब एंडोस्पर्म का होता है और फिर इसके बाद जाइगोट जो है वो किस में डेवलप हो जाता है? जाइगोट जो है फिर एम्ब्रियो में डेवलप होता है. नाउ वी कम ऑन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन. पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स क्या होता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन जब भी होगा तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद होगा. फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू द सीड. क्या क्या इसमें प्रोसेस होती है? इसमें जो है कि डबल फर्टिलाइजेशन फॉलो होता है, एंडोस्पर्म का पूरी प्रोसेस होती है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, उसका मैच्योरेशन होता है. किसमें होगा? ओव्यूल्स इनटू सीड. ओव्यूल्स जो है वो किस में चेंज हो जाएंगे? सीड में. और ओवरी जो है वो किसका निर्माण करेगी? फ्रूट का. और इसी को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलते हैं. यहाँ एकदम क्लियर हो गया होगा, नहीं होगा तो फिर से आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन. मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल्स जो है वो सीड बनाता है, ओवरी जो है फ्रूट का निर्माण करती है और इसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं. नाउ वी कम ऑन द एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म क्या होता है? अब इसके बाद एंडोस्पर्म कहाँ किस में डेवलप करता है उसके बारे में हम देखते हैं. एंडोस्पर्म में आइदर बाय द कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, या तो एम्ब्रियो इसको पूरी तरह से कंज्यूम कर जाती है. जैसे पी बना लेगा, मटर का जो देखते हैं तो मटर में जो हम लोग खाते हैं तो इसमें पूरा एम्ब्रियो जो है कि कंज्यूम रहता है. उसी तरह से हम लोग ग्राउंड नट में देखते हैं, इसमें भी पूरी एम्ब्रियो जो है कि कंज्यूम होती है. बीन्स में देखते हैं बिफोर मैच्योरेशन ऑफ द सीड. सीड के मैच्योर होने से पहले ही कंप्लीट हो जाता है. इट मे बी परसिस्ट इन द मैच्योर सीड, कैस्टर एंड कोकोनट. और इसमें कैस्टर में और कोकोनट में हम देखते हैं तो ये सीड के फॉर्म में जो होता है एंड बी यूज बाय ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन. और ये जो है किस समय यूज होता है? सीड जर्मिनेशन पे. नाउ वी कम इन द टॉपिक एम्ब्रियो. एम्ब्रियो डेवलप्स at the micropolar end of the embryo sac where zygote is situated. एम्ब्रियो कहाँ डेवलप होता है? माइक्रोपोलर इन के तरफ होता है जहाँ पे जाइगोट
सिचुएटेड होता है। जाइगोट गिव्स राइज द प्री एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली टू द ग्लोबुलर हार्ट शेप्ड एंड मैच्योर। यहाँ पे आप फिगर में एकदम दिखाई दे रहा है कि हार्ट शेप मैच्योर एम्ब्रियो का जो है ये निर्माण करता है। एम्ब्रियो यही है, यहाँ पे हार्ट की तरह से इसका संरचना होता है। नाउ आप लोग इसको दोनों को ड्रॉ कर लीजिएगा स्ट्रक्चर को। फ्यू स्पीसीज सच एज एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, थैलमस आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू फ्रूट फॉर्मेशन। सच फ्रूट्स आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट्स। अब एक टॉपिक है व्हाट इज फॉल्स फ्रूट एंड तो फॉल्स फ्रूट क्या होता है। फ्यू स्पीसीज, कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं जैसे कि एप्पल का हुआ, और एप्पल की स्पीसीज जो है कि स्ट्रॉबेरी, कैश्यू होते हैं। थैलमस कंट्रीब्यूट्स टू फ्रूट फॉर्मेशन, इसमें पूरा थैलमस ही कंट्रीब्यूट कर देता है कि इसमें फ्रूट्स के फॉर्मेशन में यूज हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट्स बोलते हैं। ट्रू फ्रूट्स, मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम ओवरी एंड इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स। और जो फ्रूट्स ओवरी से डेवलप करता है, जो ओवरी से डेवलप करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रू फ्रूट्स बोलेंगे। Now we come in the parthenocarpy and polyembryony। पार्थिनोकार्पी हमने इसे पार्थिनोकार्पी के बारे में हम जान देंगे क्या होता है। व्हाट इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। देयर आर फ्यू स्पीसीज इन विच फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, सच फ्रूट्स आर कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। जो फ्रूट्स का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फ्रूट डेवलप कर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स बोलते हैं। एपोमिक्सिस क्या होता है। सम स्पीसीज ऑफ एस्ट्रिएसी एंड grasses have evolved special mechanism to produce seed without fertilization called apomixis। एपोमिक्सिस में क्या होता है, इसमें कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं, ये एक स्पेशल मेकानिज्म को फॉलो करती हैं, और इसमें भी सीड जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का निर्माण होता है, तो इसको एपोमिक्सिस कहते हैं। यहाँ पे दो टर्म है, पार्थिनोकार्पिक है और एपोमिक्सिस है। पार्थिनोकार्पिक में हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और फ्रूट जो है डेवलप हो जाता है, और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है लेकिन सीड के द्वारा जो है सीड का डेवलपमेंट होता है, इसको हम एपोमिक्सिस कहते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी क्या है, अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड इज रिफर टू एज पॉली एम्ब्रियोनी। और सीड का जो है कि अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियो से ज़्यादा एम्ब्रियो का हो को हम पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। तो इस तरीके से शॉर्ट नोट्स के द्वारा हमने एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन किया है, और इसको आप लोग समझिएगा। इफ़ एनी प्रॉब्लम यू आस्क मी इन आई एक्सप्लेन it into the next video।